हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए भूवी आहूजा। सेक्शन 120 ए अवेलमेंट की डेट जैसे ही पास आ रही है, क्योंकि अगर 31 मार्च 2025 तक जैसे ही हम टैक्स की पेमेंट कर देंगे तो हम सेक्शन 128 ए जो कि वेवर है ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर फर्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, दैट इज 17-18, 18-19 एंड 19-20, हम उसको ऑप्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट एक सर्कुलर लाई है, सर्कुलर नंबर 248 डेटेड 27 मार्च 2025, जिससे गवर्नमेंट ने दो इश्यूज क्लैरिफाई करे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपने टैक्स पेमेंट जीएसटीआर 3B के थ्रू कर दी है तो क्या उस केस में आप जो है सेक्शन 120 ए का टेट ए का बेनिफिट ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उसमें क्लैरिफाई करा है कि अगर आपने 1 नवंबर 2024 से पहले, मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल कब से हुआ है, 1 नवंबर 2024, तो उन्होंने कहा अगर उससे पहले आपने 3B से पेमेंट कर दी है तो हम मान लेंगे कि हाँ आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसके बाद पेमेंट करी है 3B के थ्रू तो हम आपको 128 ए का बेनिफिट नहीं लेने देंगे, क्योंकि उन्होंने जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन दोनों इशू करे थे उसमें क्लियरली कहा था कि आप पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड के थ्रू या तो टैक्स की पेमेंट करें, या अगर आपने पहले ही DRC 3 से पेमेंट कर दी है तो उसे DRC 3A से एडजस्ट कर दे। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों चीज़ों का रेफरेंस लेते हुए कहा है अगर आपने 1 नवंबर 2024 से पहले 3B से पेमेंट करी थी तो हम मान लेंगे और आप सेक्शन 128 ए का बेनिफिट ले सकते हैं। बट मेरे को इसमें ये लगता है कि हम ऑफिसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो हमने GSTR 3B से पेमेंट करी है वो 17, 18, 18, 19, 19, 20 की टैक्स की डिमांड की तो करी है। ये प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। उसके बाद जो सेकंड इशू उन्होंने क्लैरिफाई करा है वो कह रहे हैं कि अगर जो ऑर्डर इशू हुआ था वो 17, 18, 18, 19, 19, 20 जिसके लिए एमनेस्टी अवेलेबल थी और 2021 चारों के लिए था, और आपने क्या करा उसमें 17, 18, 18, 19, 19, 20 से रिलेटेड जो डिमांड है वो आप पे करना चाहते हो और 2021 से रिलेटेड पे नहीं करना चाहते, तो आप इस केस में क्या करोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप पहले गवर्नमेंट सर्कुलर जो लाई थी उसके थ्रू गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको क्या है 3 सालों की प्लस जो नॉन पीरियड है जो कि एमएसटी स्कीम में कवर नहीं हो रहा है उसकी भी टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर जो ऑफिसर होगा प्रॉपर ऑफिसर वो जो 3 साल की डिमांड टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव कर देगा और आपको जो और ईयर्स है उसके लिए बताएगा कि आपकी क्या इंटरेस्ट और क्या पेनल्टी बनती है, आप उसको पे करेंगे तभी माना जाएगा कि आपने सेक्शन 128 ए का बेनिफिट ले लिया है, और आपको अपील भी विड्रॉ करनी पड़ेगी। अब उन्होंने क्या करा है, रूल को भी अमेंड कर दिया है और सर्कुलर से भी क्लैरिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जो 128 ए के अंदर पीरियड कवर्ड है उससे रिलेटेड टैक्स पेमेंट की कर देते हैं तो हम ये मानेंगे जो भी आपने अपील फाइल करी थी वो उस ईयर से रिलेटेड 17, 18, 18, 19, 19, 20 से रिलेटेड तो अपील विड्रॉ हो गई है, और बाकी जो है उसके उसके लिए आप अपील में जा सकते हैं। और उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू ये भी कह दिया है अगर किसी ने ये सर्कुलर आने के बाद पे कर दिया था और अब अगर वो उस चीज़ का रिफंड चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट यही कहना चाहती है कि भाई आप आखिरी डेट पे जाके कंप्लायंस करो, क्योंकि अगर किसी ने गलती से स्कीम का बेनिफिट अवेल करने के लिए 17, 18, 18, 19, 19, 20 और उनके 2021 की भी कोई डिमांड थी, एक कॉमन ऑर्डर आया था 4 साल से रिलेटेड और वो उन्होंने पे कर दिया ताकि वो 128 ए का बेनिफिट ले पाए, तो गवर्नमेंट ने कहा है नहीं अब ऐसा नहीं है, अब रूल चेंज कर रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं अगर आप क्या कहते हैं 3 साल से रिलेटेड टैक्स की पेमेंट कर देते हैं और 2021 के लिए अपील में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम सर्कुलर को रीड कर लेते हैं और क्या गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लाई है उसे इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर नंबर 248 dated 27 March. Various issues related to availment of benefit of section 128 of CGST Act 2017. A new section 128A was inserted in CGST Act 2017. Rule 164 आया था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017, जो कि कब से आया था 1 नवंबर 2024 से प्रोवाइड करता था फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ रिलेटिंग टू डिमांड बेस्ड अंडर सेक्शन 73। सिर्फ 73 के नोटिस कवर करता था। पीरियड कब से था 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 2020। इन दिस रिगार्ड सर्कुलर पहले ही एक मास्टर सर्कुलर आ चुका है जो कि है 238 डेटेड 15 अक्टूबर। उसमें उन्होंने 14-15 क्वेश्चन दिए और उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा अब रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई है ट्रेड एंड इंडस्ट्री से हाईलाइटिंग सर्टेन
issues faced in availing benefit provided in Section 128A, where payment has been made through GSTR 3B instead of DRC 03, and treatment of withdrawals of avails filed by the taxpayer against consolidated adjudication. आपकी more than one financial year, कुछ फाइनेंशियल ऐसे हैं जो कि यही जो एमनेस्टी जब अवेलेबल है तब को बिलोंग करते हैं, और कुछ फाइनेंशियल ईयर से अदर देन एमनेस्टी कंसोलिडेटेड एडजुडिकेशन ऑर्डर हुआ है कवरिंग पीरियड बियॉन्ड द वन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 128 ए। तो उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहला इशू वन उन्होंने क्या कहा, वेदर द केसेस वेयर टैक्स हैज बीन पेड थ्रू रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B इंस्टेड ऑफ फॉर्म जीएसटीआर डीआरसी 03 prior to notification would be eligible for the benefit under section 128A। उन्होंने कहा हाँ, representations have been received where cases payment has been made through GSTR 3B coming into force कब 1 November 2020 are eligible for benefit provided under said section। गवर्नमेंट ने मैटर एग्जामिन करा है। वाइट सर्कुलर जो 238 मास्टर सर्कुलर आया था, उन्होंने कहा इट वॉज क्लैरिफाइड दैट कोई भी पेमेंट आपने कर दी है प्रायर टू डेट नोटिफाइड, that is 1st November, shall be considered as payments towards the amount payable under subsection 1 as long as the said amount has been paid prior to and was intended to be paid towards the said demand। उन्होंने सबसे पहले इशू में यही कहा था कि अगर आपने 1 नवंबर आने से पहले पेमेंट कर दी है तो हम मान लेंगे कि आपने इसी 128 के अवेलमेंट के लिए ही पेमेंट करी है, इससे रिलेटेड ही करी है, और हम आपको इसका बेनिफिट लेने देंगे। फिर उन्होंने आगे पैरा से कहा कि फर्दर 164(1) प्रोवाइड करता है कि अगर आपको बेनिफिट अंडर सेक्शन 128 ये अवेल करना है, पेमेंट्स आर टू बी मेड इन फॉर्म जीएसटीआर डीआरसी 03। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो जो टैक्स लायबिलिटी है उसके लिए करनी है। पेमेंट्स आर टू बी मेड इन फॉर्म जीएसटीआर 03 टुवर्ड्स द टैक्स डिमांडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नोटिस ऑफ स्टेटमेंट मेंशन्ड इन ये, एंड रूल 164 टैक्स शैल मैंडेटरी बी मेड बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर अगेंस्ट द डेबिट एंट्री क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर्स। जैसे ही कोई भी ऑर्डर क्रिएट होता है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में डिमांड चली जाती है। तो उन्होंने कहा था आप उसके अगेंस्ट पेमेंट करके उस डिमांड को ख़त्म करेंगे, तभी 128A का बेनिफिट ले पाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था बाई चांस आपने अगर DRC 03 से पे कर दी है तो आप क्या करें, DRC 03A फाइल करें और उससे जो आपकी लाइबिलिटी खड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को, उसको सेट ऑफ कर लें। The said sub-rule also provides procedure to be followed for cases payment has already made from GSTR DRC 03। उन्होंने डिटेल गाइडलाइंस दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस इट इज क्लैरिफाइड अ पेमेंट taxpayer who has made the payment through GSTR 3B before the date of coming into force section 128A 1st November 2024 shall also be eligible to avail the benefit under the said section। However, any taxpayer who intends to avail the benefit of said provision on or after the said section shall be required to make payments necessary through the modes as prescribed under Rule 164। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया अगर आपने GSTR 3B के थ्रू उससे पहले पेमेंट कर दी थी तो हम मान लेंगे और आपको 128 का बेनिफिट दे देंगे। अगर आपने 1 नवंबर 2024 के बाद करी थी तो हम आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। Therefore, it is clarified that cases where payment of tax has been made through GSTR 3B prior to the issue of demand notice, adjudication order before date 1st November 2024 shall be eligible for benefit under section 128A। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि आप कैसे ऑफिसर को प्रूफ करोगे कि जो आपने GSTR 3B में पेमेंट करी है वो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के टैक्स से रिलेटेड है, क्योंकि 3B में कहीं लिखा तो जाता नहीं है कि आपने ये पेमेंट उससे रिलेटेड करी है। अगर आपने 9(9)C भरते वक्त कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन डाली होगी, अगर आपने लिख दिया होगा, तब शायद ऑफिसर एक्सेप्ट भी कर ले, बट प्रैक्टिकली ये ऑफिसर से एक्सेप्ट कराना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद उन्होंने सेकंड इशू जो लिया है वो कहा है वेदर द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज एंड द अपील इज रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉन फॉर द एंटायर पीरियड। अगर आपने कोई पीरियड था जो कि एमनेस्टी में आता था और कोई पीरियड था जो एमनेस्टी में नहीं आता था, सबके लिए उन्होंने कंसोलिडेटेड ऑर्डर करा, तो आपको सारी टैक्स पेमेंट करनी है और सब पीरियड की अपील करनी है। पहले जो सर्कुलर था वो कहता था हाँ आपको पूरी अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी और जो अदर देन एमनेस्टी का पीरियड है उसकी भी टैक्स पेमेंट करने की, बट अब उन्होंने रूल को भी 164 रूल को भी अमेंड कर दिया है और सर्कुलर से भी क्लैरिफाई कर दिया है कि जो एमनेस्टी का पीरियड है आप सिर्फ उसकी पेमेंट करें
और अदर देन जो उसका पीरियड है उसके लिए आप अपील में जा सकते हैं। वेदर द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज and the appeal is required to be withdrawn for the entire period where notices, statement, orders issued to taxpayer pertains to period covered partially under section 128 and partially by those outside it। तो उन्होंने कहा इन केसेस वेयर नोटिस, स्टेटमेंट और ऑर्डर pertains to period partially covered under section 128A। सेक्शन 128A सिर्फ 3 सालों के लिए है, इनिशियल 3 years 1718, 1819 एंड 1920 and partially beyond the said period, Rule 164(4) and provision to Rule 164(7) have been amended to allow the taxpayer to file an application under Form SPL 01, 02 as the case may be after making payment liability for the period covered under। तो आप इन 3 सालों से अगर उस नोटिस में कवर्ड है कोई भी लाइबिलिटी वो पे कर दे और आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। द टैक्सपेयर आफ्टर फाइलिंग फॉर्म SPL 01 और SPL 02 इंटीमेट करेगा किसको, अपीलेट अथॉरिटी को, कि वो सेक्शन 128A का बेनिफिट लेना चाहता है एंड ही डज नॉट इंटेंड टू परस्यू द अपील for the period covered under the said section, that is financial year 1718 to 1920। अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, उसको नोटिस मिलेगी और जब वो ऑर्डर करेगी तो पास करेगी ऑर्डर फॉर द पीरियड अदर देन मेंशन्ड इन द सेड सबसेक्शन। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, जो क्लैरिफिकेशन इशूड हुई थी पॉइंट नंबर 6 मास्टर सर्कुलर 238 से डेटेड 15 अक्टूबर, वो विड्रॉ हो चुकी है क्योंकि वो कहता था कि अदर देन जो पीरियड है आपको उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। आइए एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर क्या 11/2/25 डेटेड 27 मार्च। उन्होंने क्या कहा है, जो रूल 164 था उसको अमेंड कर दिया। उन्होंने कहा आफ्टर पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ टैक्स जो लिखा था सब रूल 4 के अंदर उससे हो गया रिलेटेड टू पीरियड मेंशन इन द सबसेक्शन। तो उसमें जो पीरियड मेंशन था वो 17, 18, 18, 19 था। तो उन्होंने कहा सिर्फ उससे रिलेटेड पेमेंट कर दीजिए, हम आपको एमनेस्टी का बेनिफिट दे देंगे। और ये भी एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि जो आपने पहले पेमेंट कर दी है ये रूल्स आने से पहले हम उसको रिफंड नहीं देंगे। नो रिफंड शैल बी अवेलेबल फॉर एनी टैक्स, नो रिफंड शैल बी अवेलेबल for any tax interest penalty which has already been discharged for the entire period prior to the commencement of CGST rules, second amendment rules 2025 in cases where notice, statement or order mentioned in subsection 1 includes a demand of tax partially for the period जो कि कवर होता है इस सबसेक्शन के अंदर 17, 18, 18, 19 and 19, 20 और partially for a period other than mentioned in subsection। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि आप लास्ट डेट पे ही कोई भी कंप्लाइंस करनी है वो करें, ताकि अगर वो कुछ क्लैरिफिकेशन लाना चाहती है, आपको बेनिफिट देना चाहती है तो आप उसका बेनिफिट ले पाए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो सब रूल 164 में सब रूल 7 था उसमें कह दिया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट जहाँ नोटिस, स्टेटमेंट और ऑर्डर मेंशन्ड है of the section 128 of the act includes demand of tax partially for the period जो कि उस सेक्शन के अंदर कवर्ड है और partially for the period other than mentioned in the said subsection, the applicant instead of withdrawing the appeal वो क्या करेगा, इंटीमेट कर देगा अपीलेट अथॉरिटी को कि वो परस्यू नहीं करना चाहता जो कि पीरियड कवर्ड है सेक्शन 128A के अंदर एंड रेलिवेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर उसके बाद पास करेगी वो फॉर पीरियड अदर देन जो कि एमनेस्टी में कवर्ड है उसके लिए करेगी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने नीचे भी क्लैरिफिकेशन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट अपील एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन to the extent of said intimation for the period or part of thereof for the purpose of sub clause 3 of section 128। उन्होंने कह दिया है क्योंकि 128A सबसे पहले कहता है कि आपको विड्रॉल करनी पड़ेगी तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो उन्होंने कह दिया है कि जो पीरियड कवर्ड है 17, 18, 18, 19, 19, 20 उसके लिए गवर्नमेंट मानेगी कि आपने अपील विड्रॉ कर लिया और आपको 128A का बेनिफिट देगी। अगर कोई भी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड आपको दिक्कत हो तो यू कैन अप्रोच मी डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।